नमस्कार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 में 14 अलग अलग प्रकार के पोस्टों पर भर्ती निकला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वह है दोस्तों 32,438 पोस्ट है। तो दोस्तों ये 14 पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल क्या रहता है इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा जो कठिन है जॉब इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले पोस्ट देख लेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती निकला है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया है और यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखा गया है और किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी को अप्रूव्ड किया गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का कोड कॉपी लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पॉइंटमेंट बी में यह दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें 5,058 वैकेंसी है। वैसे में दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन में जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें 799 यहाँ पे पोस्ट है। वहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि असिस्टेंट ब्रिज में जो कि यहाँ पे ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है 301 वैकेंसी है। वैसे दोस्तों यहाँ पे 14 पोस्टों पर जो कि 14 अलग अलग पोस्ट पे भर्ती निकला है, इसमें सभी पोस्ट को हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस के साथ जो कि इस वीडियो में हम बना रहे हैं, क्योंकि सभी पोस्ट को बहुत ही अच्छे से सेट करके उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम पॉइंट्समैन पोस्ट के बारे में, जो कि पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है जिसमें 5,058 वैकेंसी है। इसका जो जॉब प्रोफाइल रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी दोस्तों थ्योरेटिकल भी लिखे हैं और यहाँ पे डिटेल में बता देंगे थ्योरी के साथ में, ताकि दोस्तों आप लोगों को चीजों को समझना आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ट्रेन के आवागमन और प्रस्थान के लिए नॉन इंटरलॉक और नॉन सिग्नल लाइनों में पॉइंट्स वर्कर या स्टेशन मास्टर के निर्देश अनुसार रेलवे लाइनों को सेट करना रहता है, जो कि पॉइंट्समैन का काम रहता है। शॉटिंग के लिए हेड पॉइंट्स का संचालन करना है, पॉइंट्समैन का काम रहता है। पॉइंट्समैन को स्विचमैन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब आसान भाषा में आपको बताते हैं कि पॉइंट्समैन का काम क्या रहता है। तो दोस्तों आप जो जब सफर करते होंगे तो जैसे ही ट्रेन एंटर करता है, जो स्टेशन होता है या कहीं पे फाटक पर ट्रेन एंटर करता है, तो वहां पे जो एक हरे झंडे दिखाते हैं दोस्तों, वहां पे जो हरे झंडे व्यक्ति दिखाता है वही उनका ही काम रहता है दोस्तों, पॉइंटमैन का काम रहता है। जो कि आपको इसके पहले ही बताए हैं कि जो पॉइंटमैन आता है दोस्तों वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है दोस्तों, जो कि राह को क्लियर करना है। आसान भाषा में आपको बताया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का यही काम रहता है कि राह को क्लियर करना, कि ताकि आगे पैसेंजर का आवागमन गाड़ी चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो लोग आसान भाषा में इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट पहले बता देते हैं रेलवे के जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रेलवे में 24/7 यानी कि 24 घंटा और 7 दिन गाड़ी चलते रहता है। तो दोस्तों जो आपका वर्किंग डेट रहेगा, आपका 8 आवर का वर्किंग रहेगा। अब दोस्तों आपका 8 घंटा का जो वर्किंग रहेगा यह फिक्स नहीं रहेगा कि आपका डे में होगा कि नाइट में होगा कि इवनिंग में होगा। यह दोस्तों आपका फिक्स नहीं रहेगा। आपका 8 घंटा का प्रॉपर ड्यूटी लगेगा। अगर 8 घंटा से ऊपर आप ड्यूटी करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका ओटी मिलेगा। ओटी का मतलब ओवर टाइम का अलग से आपको रुपया मिला, अलग से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा जो कि ओटी का। लेकिन आपका जो ड्यूटी रहेगा 8 घंटा का ही होगा, जिसमें आपका कभी भी ड्यूटी लग सकता है, जिसमें आपका डे भी लग सकता है, नाइट भी लग सकता है और आपका इवनिंग में भी लग सकता है दोस्तों। ठीक है, यही रूल रेगुलेशन आता है जो कि रेलवे का। अब दोस्तों इसमें सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप डी यानी कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का जो भर्ती है यह लेवल 1 का भर्ती है। लेवल 1 में जो बेसिक सैलरी रहता है वह 18,000 रुपया बेसिक सैलरी है लेवल 1 का। ठीक है, जिसमें सर 1800 इसमें ग्रेड पे है, 1800 ग्रेड पे है। उसके साथ दोस्तों आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, दैनिक भत्ता मिलेगा, परिवहन भत्ता मिलेगा, मकान का भत्ता मिलेगा। साथ में दोस्तों इसमें आपको अगर रात में ड्यूटी लगता है
अगर दोस्तों आपका रात में ड्यूटी जब लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर रात्रि भत्ता भी मिलता है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में रात्रि भत्ता भी मिलता है। साथ में दोस्तों चिकित्सा सुविधाएं मिलता है, ओवर टाइम भत्ता मिलता है। अगर दोस्तों आपका ड्यूटी कहीं पे पहाड़ी इलाके में लगता है तो वहाँ पे दोस्तों भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करके जो आपका फर्स्ट मंथ सैलरी मिलता है दोस्तों, लगभग दोस्तों आपको 35,000 प्लस ही सैलरी मिलता है, जो कि फर्स्ट मंथ जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो दोस्तों आपका फर्स्ट मंथ रेलवे ग्रुप डी में जो कि पॉइंट्समैन के पदों पर, तो आपका सैलरी जो कि 35,000 प्लस ही रहने वाला है। ठीक है, जिसमें अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों इसमें कुछ अलग अलग ग्रेड पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों आसान भाषा में समझा दिए हैं कि पॉइंट्समैन का काम जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित रहता है। चलिए आगे दोस्तों जानते हैं अगले पोस्ट के बारे में। तो जो अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, यह जो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में निकल के आ रहा है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799 वैकेंसी है। तो दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो जॉब प्रोफाइल रहता है वह दोस्तों रेलवे की असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम पटरियों, गिट्टी और स्लीपर की मरम्मत करना होता है, और क्लैंप और जोड़ों को कसना या लगाना होता है, पटरियों के टूटने पर नजर रखना होता है, ट्रेनों के लिए सुरक्षित और सुचारू ट्रैक बनाना जो कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन का ही काम रहता है, और ट्रैक लाइन की मरम्मत और रख रखाव का जो काम रहता है वो ट्रैक मशीन का ही काम रहता है दोस्तों। अब देखिए ट्रैक मशीन क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मशीन यहाँ पे देखे होंगे कि ट्रैक पर एक मशीन लगा हुआ है, इसी को ऑपरेट कराना आता है मशीन को, इसीलिए ट्रैक मशीन कहा जाता है। अब देखिए ट्रैक मशीन का जो काम रहता है, पटरी कहीं पे टूटा तो नहीं है उसको देख रेख करना, अगर टूटा है तो उसको मरम्मत करना, रख रखाव करना, जो स्लीपर में क्लैंप जो कसा रहता है पटरी के बीच में, यह टाइट से क्लैंप है कि नहीं, ढीला तो नहीं हो गया है, वही का काम रहता है दोस्तों ट्रैक मशीन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह एक प्रकार के आपको मशीन को ऑपरेट करना रहता है, इसीलिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो कि इसमें पोस्ट रखा गया है, यह दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों पोस्ट के बारे में जानते हैं कि अगले पोस्ट कौन सा है। दोस्तों अगला जो पोस्ट है वह असिस्टेंट ब्रिज का है। असिस्टेंट ब्रिज में दोस्तों 301 पोस्ट है। तो असिस्टेंट ब्रिज, तो दोस्तों आप लोग ब्रिज नाम से ही समझ गए होंगे कि ब्रिज का काम क्या रहता है। तो असिस्टेंट ब्रिज का जो काम रहता है, रेलवे प्राधिकरण के अंतर्गत नए पुल के निर्माण में सहायता करना, नए पुल के निर्माण में सहायता करना, सामग्री निर्माण के डिजाइनिंग में उचित मात्रा और गुणवत्ता में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की सुनिश्चित करना, जो कि यही असिस्टेंट ब्रिज का काम रहता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे कि असिस्टेंट ब्रिज का काम क्या रहता है, जो कि रेलवे प्राधिकरण के अंतर्गत नए पुल का जो निर्माण किया जाता है वह असिस्टेंट ब्रिज के द्वारा ही नए पुल का निर्माण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे जो रेलवे क्रॉसिंग जो रहता है, यही दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो पोस्ट है वह है दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों, 13,187 पोस्ट है। अब दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला ये पोस्ट है दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 13,187 पोस्ट है। और दोस्तों आपको बता दें तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग वाला है यही दोस्तों पोस्ट है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में। अब इनका जो काम रहता है आप लोग पोस्ट से ही समझ गए होंगे कि जो पोस्ट का किस पोस्ट में भर्ती निकला है। तो यह दोस्तों ट्रैक मेंटेनर है। ट्रैक को पूरी तरह से मेंटेन रखना ट्रैक मेंटेनर का काम रहता है। आप लोग आसान भाषा में समझेंगे तो ट्रैक को पूरी तरह से मेंटेन करना मेंटेनर का काम है, जो कि आप लोग यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई पटरी इधर उधर सिक जाता है, कोई पटरी टूटा हुआ है, उसको हटा करके फिर से नए पटरी को वहाँ पे जोड़ना ट्रैक मेंटेनर का ही काम रहता है। यहाँ पे जो क्लैंप होता है पटरी में, क्लैंप जो जुड़ा रहता है
क्लैंप सही से कसा है कि नहीं जो कि स्लीपर में, उसको देख रेख करना जो कि ट्रैक मेंटेनर का ही काम रहता है। यहाँ पे ग्रुप वाइज जो कि उसको चेक करते रहते हैं ट्रैक मेंटेनर ही, जो कि यहाँ पे पटरी पर ग्रुप वाइज लिख लेंगे और चेक करेंगे कि सभी पटरी सही है कि नहीं। ठीक है, तो यही दोस्तों आसान भाषा में समझेंगे। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो काम होता है वो पटरी का रख रखाव करना, ट्रैक की स्थिति की जांच करना और ट्रैक के साथ चलना, क्लैंप जोड़ और का कसना, क्लैंप जोड़ना या कसना आपको बताए हैं, ट्रैक लाइन की हर मरम्मत को रख रखाव पर नजर कर रखना जो कि ट्रैक मेंटेनर का ही काम रहता है। ठीक है, आप लोग आसान भाषा में समझेंगे। और रेलवे ग्रुप डी का सबसे जो थोड़ा हार्ड वर्किंग है तो दोस्तों ट्रैक मेंटेनर में ही है, क्योंकि आपको एक टूल किट दे दिया जाएगा, टूल बॉक्स दे दिया जाएगा और आपको ट्रैक पर घूमते रहिए, कहीं पर ट्रैक सही है तो घूमिए और नहीं तो दोस्तों कहीं पर भी ट्रैक में दिक्कत है तो आप टूल किट से पीट पाट करके उसको सही से मरम्मत कीजिए। यही दोस्तों ट्रैक मेंटेनर का काम रहता है। इस बार का सबसे ज्यादा वैकेंसी 13,187 पोस्ट इसी में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों जानते हैं अगले पोस्ट के बारे में। तो अगला जो पोस्ट निकल के आ रहा है वो है दोस्तों असिस्टेंट P&W में। और रेलवे में असिस्टेंट पीए का काम रहता है कोच का रख रखाव करना, ट्रिप का शेड्यूल का रख रखाव करना, डीजल लोकोमोटिव नवीकरण, विभिन्न विभागों के लिए लिपिक और प्रकाशिक कार्य संभालना और फाइलों और रिपोर्ट बनाना। अब दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट P&W का जो काम रहता है कि आप बिहार से अगर कोलकाता के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चल रहा है उसका फुल रख रखाव और शेड्यूल तैयार करना P&W का काम रहता है। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों जानते हैं अगले जॉब के बारे में। तो अगला जो पोस्ट है वो है दोस्तों असिस्टेंट C&W। तो असिस्टेंट C&W में 2587 वैकेंसी है, 2587 वैकेंसी है असिस्टेंट C&W में। दोस्तों यात्रा कार्यक्रम का रख रखाव करना, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों जो C&W का काम रहता है कोई भी गाड़ी चल रहा है, अगर स्टेशन पर बड़ा स्टेशन जहाँ रहता है और जो गाड़ी जो ट्रेन रहता है उसका ब्रेक का चेक करना है, ब्रेक चेक करके उनको लोको जो पायलट होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ जी सही है, आप गाड़ी ले जा सकते हैं, आपका ब्रेक प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार का ट्रबल आता है तो उसको ठीक करना जो काम रहता है वह C&W का ही काम रहता है, जो जिसमें 2587 वैकेंसी है। यहाँ पे आसान भाषा में समझेंगे, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ब्रेक को सही से ठीक करना, ब्रेक को चेकअप करना और ठीक करना और सर्टिफिकेट काम देना जो कि C&W का ही काम रहता है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों C&W का पोस्ट है। जो अगला पोस्ट है वो है दोस्तों असिस्टेंट TRD। असिस्टेंट TRD में 1381 वैकेंसी है। तो 1381 वैकेंसी के साथ जो इसका काम रहता है असिस्टेंट TRD का, रेलवे में असिस्टेंट TRD यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है TRD का। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ी काम रहता है, जैसे कि भारतीय रेल की पटरी पर जिस विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं उससे संबंधित सारा ढांचागत और तकनीकी प्रबंधन और उसकी देख रेख करना जो कि TRD विभाग का काम रहता है। जैसे कि यहाँ पे पोल देखते होंगे तो इसमें प्रॉपर से जो कि बिजली का आवागमन हो रहा है कि नहीं, इनका देख रेख जो काम रहता है वह TRD का ही रहता है। TRD का जो फुल फॉर्म रहता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें चेक करना रहता है कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, प्रॉपर लाइट का वर्किंग है कि नहीं, उनका काम रहता है TRD का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों पोस्ट के बारे में जानते हैं। अगला जो पोस्ट है वह है दोस्तों असिस्टेंट SNT। असिस्टेंट SNT में 2012 वैकेंसी है। तो दोस्तों असिस्टेंट SNT की बात करें तो रेलवे में असिस्टेंट SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग का काम रेलवे के सिग्नल लगाना और उनका रख रखाव करना, साथ ही रेलवे की संचार अवस्था की रख रखाव इसी विभाग का काम रहता है। तो दोस्तों जो असिस्टेंट SNT का काम रहता है वह सिग्नल का निर्माण करना, मान के चले कि कोई ट्रेन आ रहा है वह उसका प्रॉपर सिग्नल कैसे मिलेगा,
कैसे वो स्टेशन क्रॉसिंग करेगा, उसका जो निर्माण कर रहता है सिग्नल का, वह इन्हीं का काम रहता है। SNT असिस्टेंट SNT का ही काम रहता है। टेलीकम्युनिकेशन का जो ही काम रहता है वही दोस्तों असिस्टेंट SNT का रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल भी देखते होंगे कि जब भी ट्रेन कोई इंटर करता है स्टेशन में तो उनको प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तभी दोस्तों इंटर करेगा, या दोस्तों जब भी रनिंग ट्रेन में रहता है उसको प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तभी दोस्तों ट्रेन रनिंग में रहेगा। अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो ट्रेन दोस्तों वहीं पे स्थगित रहेगा दोस्तों। अब इनका जो ट्रेन का जो नए सिग्नल का निर्माण करना रहता है वही TRD के SNT के द्वारा ही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले पोस्ट के बारे में जानते हैं। जो अगला पोस्ट है वह है दोस्तों आप असिस्टेंट लोको शेड डीजल। तो दोस्तों असिस्टेंट लोको शेड डीजल में 420 वैकेंसी है। तो दोस्तों इनका जो काम रहता है डीजल इंजनों की ओवरऑल लीडिंग का ध्यान रखना। तो दोस्तों असिस्टेंट लोको शेड डीजल का जो काम रहता है, जितने भी डीजल इंजन होता है उनमें तेल भरना, ओवर लीडिंग का ध्यान देना, फिल्टर बदलना, उनका यानी कि असिस्टेंट लोको शेड का ही काम रहता है, जो कि जितने भी डीजल वाले गाड़ी होते हैं उसमें तेल को फिलअप करना और फिल्टर को चेंज करना, ठीक है। चलिए अगला जो पोस्ट है दोस्तों वह है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में 950 वैकेंसी है। तो इसके साथ दोस्तों असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में ट्रेनों के विद्युत उपकरणों और कनेक्शनों के समुचित काम की जांच करना, विद्युत आपूर्ति अस्थिकरण और आदि के समुचित कार्य सुनिश्चित करना, जो कि असिस्टेंट लोको शेड का काम रहता है दोस्तों। जैसे कि ट्रेन में प्रॉपर लाइटिंग काम कर रहा है कि नहीं, यह दोस्तों काम रहता है किनका, तो असिस्टेंट लोको शेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तार बॉल को इंस्टॉल करना वो दूसरे विभाग का काम रहता है, यह दोस्तों केवल इनका चेक करना काम रहता है कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट ट्रेन में पहुंच रहा है कि नहीं। अगला जो विभाग है दोस्तों वह है दोस्तों अगला जो पोस्ट के बारे में बात करते तो यह है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। यह दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, जिसमें 744 वैकेंसी है। तो असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में जो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना और परिचालन प्रबंधक की सहायता करना, ट्रेन और स्टेशन के विद्युत उपकरणों का रख रखाव करना, जो कि असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का काम है। अब देखिए इनका जो काम रहता है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का, वह स्टेशन में प्रॉपर लाइट जा रहा है कि नहीं, इनका रख रखाव का काम जो रहता है वह दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का काम रहता है। दोस्तों जो अगला पोस्ट है वह है असिस्टेंट TL&AC। TL&AC में 1041 पोस्ट है। तो दोस्तों इसमें जो आपका काम रहता है ट्रेन के विद्युत उपकरणों और कनेक्शन के समुचित कार्य की जांच करना, सिग्नल ALTAC के नियंत्रक विद्युत आपूर्ति स्थिरीकरण आदि का समुचित कार्य करना, जो कि TL&AC का काम रहता है। दोस्तों जो असिस्टेंट TL&AC का जो काम रहता है, जैसे कि उसमें प्रॉपर लाइटिंग को इंस्टॉल करना और AC काम कर रहा है कि नहीं उनको चेक करना, जो कि TL&AC का काम रहता है, या असिस्टेंट TL&AC का यही वर्किंग रहता है। लाइटिंग जो होता है उनको जांच करना कि प्रॉपर हर बोगी में लाइट काम कर रहा है कि नहीं, स्विच काम कर रहा है कि नहीं, जो उसमें सॉकेट रहता है उसका काम कर रहा है कि नहीं, यह दोस्तों काम रहता है TL का। और AC का जो काम रहता है उसमें आपको AC प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं यह जांच करना रहता है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों बात करते हैं। जो अगला पोस्ट है वह है दोस्तों असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप जॉब प्रोफाइल। असिस्टेंट TL&AC जॉब प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे जो असिस्टेंट TL&AC का काम रहता है सेम वही काम रहता है, लेकिन इनका काम दोस्तों वर्कशॉप में रहता है। इसके पहले जो हम आपको बताए हैं असिस्टेंट TL&AC का जो काम रहता है ट्रेन में चेक कर रहा है, और असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप का जो काम रहता है इनका काम वर्कशॉप में रहता है। जैसे कि AC को इंस्टॉल करना, यहाँ पे देख सकते हैं AC को इंस्टॉल करना, यह दोस्तों असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप का ही काम रहता है। और लाइटिंग को इंस्टॉल करना यह भी दोस्तों TL&AC का ही काम रहता है। तो दोस्तों इनका काम वर्कशॉप में रहता है, और असिस्टेंट TL&AC का जो काम रहता है
वह स्टेशन पर जो कि ट्रेन में चेक करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जो अगला पोस्ट है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। तो दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का जो काम रहता है वह दोस्तों विनिर्माण में वरिष्ठों की सहायता करना, आवश्यक सामग्री, उपकरण और गैजेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का काम रहता है। अब दोस्तों जैसे कि आपको बताते हैं, जो असिस्टेंट मैकेनिकल का काम रहता है, जैसे कि इंजीनियर जो ट्रेन का जब निर्माण होता है तो इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो इंजीनियर को टूल किट देना, उपकरण देना, यही काम रहता है जो कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में जो कि यहाँ इनका काम दोस्तों वर्कशॉप में रहता है, वर्कशॉप में काम रहता है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का काम वर्कशॉप में ही रहता है। नए जो ट्रेन निर्माण होता है या कोई ट्रेन एक्सीडेंट किया रहता है उसको फिर से रनिंग में लाना, इनका काम के साथ जो टूल किट गैजेट लगता है उनको पहुंचाना, इनका ही काम जो कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 14 पोस्ट के बारे में बहुत ही आसान भाषा में बताए हैं। तो दोस्तों आप किस पोस्ट के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और जबरदस्त वीडियो लेकर के। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।